जनपद सुल्तानपुर की महुआरिया मोहल्ले में स्थित प्रमुख प्रतिनिधि प्रतेश सिंह बंटी भैया के आवास पर एक विशेष भेंट कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी दर्जा प्राप्त मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। इस कार्यक्रम की अगुवाई ब्लॉक प्रमुख दोस्तपुर श्री प्रतेश सिंह बंटी के द्वारा की गई। मौके पर कई गणमान्य जन उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से मुकेश दुबे, सोनू दुबे, रौनक सिंह प्रधान, पप्पू राहुल सिंह तथा अनूप मिश्रा का नाम उल्लेखनीय है। कार्यक्रम के उपरांत आयोजित प्रेस वार्ता में मंत्री श्री रघुराज प्रताप सिंह ने केंद्र व प्रदेश सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार ने देश को विकास की नई दिशा दी है। उन्होंने सनातन धर्म को भारत की आत्मा बताते हुए युवाओं से इसके संरक्षण और पालन की अपील की है। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह में मंत्री जी का जोरदार स्वागत किया गया तथा क्षेत्र के विकास के लिए आभार जताया। यह आयोजन सामाजिक संवाद और राजनीतिक जागरूकता और सनातन मूल्यों की पुनः स्थापना का एक प्रेरणादायक उदाहरण रहा। सच्चिदानंद मिश्रा की खास रिपोर्ट। देने का हमको अधिकार है कोई भी मजदूर, और वैसे अगर रजिस्टर्ड मजदूर है तो हम उसको 5 लाख रुपया देते हैं मरने के उपरांत, 25,000 उसकी अंत्येष्टि के लिए, उसकी पत्नी को विधवा पेंशन और उनके बच्चों को भरण पोषण की सारी व्यवस्था। अब जैसे हमने अटल आवास प्रारंभ किए हैं, हर मंडल में है एक अटल आवास, उसमें 1,000 बच्चों को केवल चड्डी बनियान में हमारे यहाँ छोड़ दो, और उसके बाद हम उनका पूरा खर्चा, रहने का, भोजन का, पढ़ाई का, सब कुछ खर्चा हमारा विभाग वहन करता है। और विभाग में हम लोगों ने जो तय किया है, पहले अखिलेश जी की सरकार में और पूर्ववर्ती सरकारों में केवल मुस्लिम कन्याओं को 30,000 रुपया देते थे, केवल 30,000। हमने सबके लिए खोले, क्यों गरीब तो कोई भी हो सकता है, वो तो केवल वोट के सौदागर हैं, तब वोट के आधारित फैसला करते थे। हमने वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक हमने कोई काटा नहीं। जैसे 3,65,000 कन्याओं का विवाह किया है, जिसमें 65,000 मुस्लिम कन्या हैं। हमने कोई काटा नहीं, छोड़ा नहीं, और ये लोग केवल वोट की राजनीति के तहत कर दे। 30,000 कन्याओं का दिया और केवल 30,000 रुपये। अब 30,000 में क्या होता है इस युग में? हम लोग 75,000 दे रहे थे अब तक, अब 1 लाख आदरणीय योगी जी ने कर दिया है। 14,000 करोड़ हमारे पास जमा है, 12,000 करोड़ रुपए हम खर्च कर चुके। कोरोना काल में हमने हर रजिस्टर्ड श्रमिक को 1,000 रुपये प्रत्येक को सब्जी के लिए दिए थे, क्योंकि राशन आदरणीय योगी जी, आदरणीय मोदी जी ने फ्री ऑफ कॉस्ट दिया था। फिर हम लोगों ने तय ये किया कि खाएंगे किससे, तो उसके लिए नमक, चावल, दाल, ये सारी व्यवस्था हम लोगों ने 1,000 रुपये पर मंथ दिया था, जिससे कि आदरणीय मोदी जी के निर्देश अनुसार हम लोगों ने सारे रजिस्टर्ड मजदूरों के बैंक अकाउंट अपने यहाँ ट्रांसफर किए। पहले चेक देते थे, चेक देने में अगर 10,000 दिया है तो 5,000 पहले उससे एडवांस लेते थे और 5,000 रुपये उसको मिलता था, तो खुश हो जाता, चलो 5,000 मिल गया। लेकिन आदरणीय मोदी जी का कहना यह है कि हम 1 रुपया भेजें तो 1 रुपया पहुंचे, तो आदरणीय योगी जी की सरकार ने ये तय कर दिया कि 1 रुपया हम भेजेंगे तो 1 पहुंचेगा, 1,000 भेजेंगे तो 1,000 पहुंचेगा। केवल हम लोगों के दस्तखत होते हैं, बैंक में चला जाता है, बैंक के माध्यम से वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मंत्री जी, इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष रशीदी जी हैं, उन्होंने डिम्पल यादव के कपड़ों पर तंज कसा कि मस्जिद में वो अमर्यादित तरीके से घुसी है, और इस पर बड़े बयान आ रहे हैं सत्ता प्रतिपक्ष दोनों। क्या कहें? देखिए, इमाम साहब ने जो कहा है अपने धर्म के अनुसार कहा है, उनको नहीं जाना चाहिए था, लेकिन अब उनको तो वोट चाहिए, वो कुछ जवाब भी नहीं दे सकते। अखिलेश जी की ऐसी हैसियत नहीं है कि उसका कहीं कोई जवाब दें। हम होते तो हम जवाब देते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में नहीं है ऐसी व्यवस्था। हम वो ये चाहते हैं कि डिम्पल भी बुर्खा पहन के जाएंगे, भाई डिम्पल तो हिंदू है, तो वो डिम्पल कैसे बुर्खा पहन के जाती हूँ? और सांसद हैं, सम्मानित हैं, उनको ऐसा कहना नहीं चाहिए, और कहा भी है तो उनको सोच समझ के कहा होगा, जरूर कोई ना कोई राजनीतिक कारण होगा। तो मतलब इसका, लेकिन अखिलेश जी के मुंह से कोई जवाब नहीं आया। कोई हिंदू कह देता इस बात को तो वो 100 जवाब देते, लेकिन एक मुस्लिम मौलवी ने कहा है, इसलिए उनको वोट के सौदागर हैं, वोट उनको मुस्लिमों का चाहिए, इस कारण वो एफर्ट नहीं कर सकते। यूएई की तर्ज पर भारत में भी मदरसा बंद करने की बात आप कहते हैं? मेरी चले तो मैं तो बड़ा स्पष्ट आपसे कहना चाहता, देश के मदरसे बंद हो जाने चाहिए सारे के सारे, क्योंकि हमको आतंकवादी पैदा नहीं करने, हमको मजहब के आधार पर शिक्षा नहीं हो, हमें
वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे हमको शिक्षा आधारित होना चाहिए, जिससे हमारे बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, विश्व में हिंदुस्तान का नाम रोशन करें। और मदरसे से पढ़ के बच्चा कोई भी न डॉक्टर बन पाता, उसको मदरसे में कई मदरसे का दौरा भी किया है तो उसको ये नहीं पता कि राष्ट्रपति कौन है, उन्हें यह नहीं पता प्रधानमंत्री कौन है, उन्हें यह नहीं पता कि मुख्यमंत्री कौन है। तो मदरसे या मेरी चले तो मैं तो ईमानदारी एक ही कलम से पूरे देश के मदरसे बंद कर दूं झटके में, क्योंकि मदरसे से उन बच्चों का ज्ञान वर्धन नहीं हो रहा। मैं चाहता हूं कि एक हाथ में कंप्यूटर हो और एक हाथ में कुरान हो। मुझे ये कुरान से कोई आपत्ति नहीं है, उनके धर्म मजहब से कोई आपत्ति नहीं है, परंतु अब ये आधुनिक युग है, ये जमाना बीत गया जो पुराना 40 साल 50 साल 60 साल पुराना था। अब ये आधुनिक युग है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, बेनजीर भुट्टो ने कभी वो हिजाब पहना था, बुर्का पहना था कभी, मुझे बताओ ना। अभी मरियम है उनकी शहबाज की भतीजी मुख्यमंत्री, क्यों नहीं वो पहने? क्या केवल हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए ही है फतवा कि आप हिजाब पहनोगे, और क्या पाकिस्तान के मुसलमान नहीं है? या अरब से शेख के अभी मायरा जो कपड़ा पहनती है, शेख साहब की जो बेटी, वो जो रोज कपड़े 3 बार 4 बार बदलती है, वो गरीब लोगों को बांट दी जाते हैं। और कपड़े कैसे पहनती है आपने देखे होंगे, टीवी पे आता है मायरा का मेरे ख्याल से 2 लाख 5 लाख रुपया रोज का खर्चा है। तो वो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो हमारे यहीं का और हमारे यहाँ के जितने भी मुसलमान हैं 99% कन्वर्टेड है, हम में से ही हैं। क्योंकि कोई जोर जबरदस्ती औरंगजेब के टाइम हुए, जैसे ओवैसी बहुत बड़े मुसलमान बनते हैं, लेकिन तुलसीराम उनके परदादा थे।